तो वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। मैं हूं एके शुक्ला और मेरी कंपनी का नाम है लूमो कोडेक्स। तो आज मैं लेके आया हुआ हूं आप लोगों के लिए सैलून वेबसाइट के साथ साथ बिलिंग सिस्टम और पूरा का पूरा ईआरपी सिस्टम। सैलून के लिए बुकिंग ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग सैलून के लिए है। सैलून हो गया, स्पा हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सभी के लिए एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाएगा, एक्सपेंस से लेके एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी ये वेबसाइट है। आप एडमिन पैनल से जो चेंजेस करेंगे अपना नाम, तो आपका नाम आ जाएगा और ये आपका होम पेज है। ऑनलाइन आपको बुक करना है तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये कस्टमर के लिए है। आपके जो मोस्टली सर्विस हैं 6 सर्विस यहाँ शो होंगे। उसके बाद फिर आपके जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ शो होंगे और नीचे आपका ये फुटर है। ये भी सभी चीज़ें एडमिन पैनल से कंट्रोल्ड हैं और आप एडमिन पैनल से चेंजेस कर सकते हैं। ये आपका अबाउट अस का पेज हो गया, आपके अकॉर्डिंग आपका अबाउट अस बन जाएगा। उसके बाद फिर ये सर्विस वाला टैब है। सर्विस पेज अपन ओपन कर लेते हैं वेबसाइट का। तो ये यहाँ पास आपके सर्विस डिटेल शो हो रहे हैं विथ प्रोडक्ट के साथ, पैकेजेस के साथ। फिर आपका आता है बुकिंग का सिस्टम। कस्टमर नेम लाइक दैट डाला, वो उसने अपना डेट डाला, जो सर्विस लेनी है वो सर्विस सेलेक्ट कर रहेगा। उसके बाद फिर किस डेट को अपॉइंटमेंट लेना है और किस टाइम पे बुक करेगा अपॉइंटमेंट, तो उसका बुक हो जाएगा। अब एडमिन से आपको इसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पे कि आपका कंफर्म हो गया है, आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो पेमेंट गेटवे भी यहीं पास ऐड करा सकते हैं। मैं पेमेंट गेटवे यहाँ पास ऐड कर दूंगा। आपका फिर नेक्स्ट सेक्शन होता है गैलरी। ये आपका गैलरी आ गया। उसके बाद फिर कॉन्टेक्ट का पेज बीच में आपका बना हुआ है। नेक्स्ट है बुकिंग का। चलिए चलते हैं, अब एडमिन पैनल लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। तो एडमिन पैनल का ये है। आप डायरेक्ट लॉगिन में क्लिक करेंगे। अभी मैंने फिक्स कर दिया है आईडी पासवर्ड। उसके बाद फिर आप आईडी पासवर्ड चेक कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एक नया यूजर आया है तो वो ऐड हो गया है। तो इस पे कस्टमर का टैब है। कस्टमर के मेनू हो गए, सर्विसेज हो गई आपकी, प्रोडक्ट हो गया, अपॉइंटमेंट सिस्टम हो गया आपका, एक्सपेंस का पूरा मैनेजमेंट हो गया, बिलिंग का हो गया, पेमेंट का सेक्शन हो गया आपका। फिर आपके ऑल टाइप्स रिपोर्ट, डेली, मंथली सर्विस के रिपोर्ट हो गए। फिर स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ अटेंडेंस, क्यूआर कोड के साथ आप स्टाफ का अटेंडेंस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आ गया सेटिंग। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग पे। सेटिंग में आप कोई नाम दे दीजिए। जैसे मैंने दे दिया मेरा सैलून। मोबाइल नंबर दे दिया। एड्रेस पे कुछ भी एड्रेस डाल देता हूं लाइक दैट। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। आप अपना लोगो भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, आपका अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप लिंक हो गया। उसके बाद फिर एसईओ के लिए बेस्ट सैलून इन भोपाल, बेस्ट सैलून इन ग्वालियर, बेस्ट सैलून इन दिल्ली, अलग अलग आप डाल सकते हैं। एसईओ के लिए काम आता है। सेव करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी ये आ रहा है अपना आइडियल सैलून। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये हो गया मेरा सैलून। जो भी आपका सैलून का नाम रहेगा वो आएगा और वही चीजें आपके बिलिंग में भी आएगी। चलो अब चलते हैं पहले वाले सेक्शन पे, अपन बात करते हैं कस्टमर। तो आप यहां से देख सकते हैं कस्टमर लिस्ट आ जाएगा आपका। आप यहां से कस्टमर ऐड कर सकते हैं। पेजिंग दिया हुआ है, 50 देखना चाहते हैं तो ये कस्टमर लिस्ट 50 तक चला जाएगा। 10 करते हैं तो यहाँ पास 10 ही आएगा। उसके बाद पेजिंग बन जाएगी आपकी। आप यदि मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। सिक्स 543 कर लेते हैं, 4345 16 कर देते हैं, 9 8 7 6 5 4। जो अभी आप सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये सर्च प्रॉपर वर्क करेगा। यूजिंग मोबाइल नंबर, नाम से भी करेगा आपका। नाम और नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हैं अपने कस्टमर को।
आप यहाँ से कस्टमर भी आप ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है, ये ऐड वाला ही हो गया, बर्थडे रिमाइंडर। तो आज टुडे बर्थडे किसी का नहीं है, अपकमिंग बर्थडे आपके जितने भी कस्टमर उनका है। आप यहाँ पास क्लिक करके उनको बर्थडे विशेष भी भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपका व्हाट्सएप यहाँ पास ब्राउजर में ओपन होना चाहिए। तो आपको मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा यूजिंग आपके व्हाट्सएप से यूज करके। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आपकी सर्विस हो गई। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग सर्विस पे। सर्विस में सैलून में जितने भी टाइप के सर्विसेज होते हैं वो यहाँ आएंगे। जैसे डैशबोर्ड में चलते हैं तो अपने सर्विस 43 एडेड हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इतने सारे सर्विसेज हैं। मैं करता हूँ, सॉरी, मैं चला जाता हूँ सर्विस ऐड में। ऐड सर्विस में सर्विस का नाम लिख देता हूँ BZ कुछ भी XYZ, सर्विस कोड लिख देता हूँ, प्राइस दे देता हूँ 500, और ये आप कितने में करके देते हैं, मैं 240 कर देता हूँ। आपके डिस्क्रिप्शन डाल देंगे सर्विसेज का, और यहाँ आपको सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपको एक इमेज लगानी पड़ेगी। चलो मैं कोई भी एक इमेज लगा देता हूँ और ऐड कर देता हूँ सर्विस। तो आपकी ये सर्विस ऐड होगी सक्सेसफुली। चलते हैं हम लोग सर्विस लिस्ट पे। तो ये आपकी सर्विस आ गई विथ इमेज। तो सर्विस ये रियल नेम तो नहीं है, इसको एडिट भी कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो एडमिन के पास पूरी परमिशन है। तो ये हो गया आपका सर्विस एरिया। तो आप पूरी सर्विस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पास पेजनेशन भी काम कर रहा है। जैसे 10 हो गए, नेक्स्ट 30, 40 और टोटल 43 थे। 41, 42, 43 आ गए हम लोग के। सेम चलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। जैसे सैलून में कोई आता है तो सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट भी मांगता है, सर हम लोग को प्रोडक्ट दे दीजिए, जैसे फेशियल क्रीम, हेयर ऑयल। तो ये भी पेजिंग के साथ है। आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की MRP, सेलिंग प्राइस, स्टॉक कितना है। प्रोडक्ट में बार कोड होता है, बार कोड, प्रोडक्ट का कोड, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इमेज और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन केस कुछ नया स्टॉक आया तो आप यहां से उस प्रोडक्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। 10 है तो मैं इसको 20 कर देता हूं, मान लीजिए 10 और आए हैं तो अब ये 20 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पूरा सैलून का प्रोडक्ट का इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। और जैसे जैसे सेल होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ से प्रोडक्ट की मतलब करंट स्टॉक से कमी होती जाएगी। तो आपका ये हो गया प्रोडक्ट वाला सेक्शन। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट। तो मान लीजिए कोई पर्सन यदि अभी आया और बोलता है सर मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए, तो उसके लिए तो आप मना नहीं करेंगे। तो आप एडमिन पैनल से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और जो पर्सन है वो वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। जैसे ये है, यहाँ से भी अपनी सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, और यहाँ से भी आके जैसे कोई बोलता है शादी में भी यदि जो दुल्हन होती है उसको सजाने के लिए जो भी उनका होता है तो आप एडवांस बुकिंग ले सकते हैं। फिर ऑल अपॉइंटमेंट, कितने पेंडिंग में, कितने डिलीट हैं। यदि कोई अपॉइंटमेंट आप कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 30 तारीख के लिए अपॉइंटमेंट भेजा हुआ है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। और अगले वाले को व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन का आप भेज सकते हैं डिटेल के साथ कि इस समय से इस समय तक का आपका शेड्यूल कंफर्म हो गया है हेयर स्टाइलिंग का। तो बुकिंग का डिटेल भी आप भेज सकते हैं। ये भी व्हाट्सएप की सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हम लोगों का हो गया अपॉइंटमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट के बाद आते हैं हम लोग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में बने हुए हैं एक्सपेंस लिस्ट, एक्सपेंस ऐड, एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस रिपोर्ट।
तो सबसे पहले एक्सपेंस कैटेगरी में चलते हैं। तो आपके शॉप पे जिस टाइप का एक्सपेंस होता है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक दैट मैं कुछ भी एक ऐड कर देता हूँ, ये आ गया ऐड का, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे लाइक दैट पार्टी के लिए कैश चाहिए, सिक्योरिटी के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, सॉफ्टवेयर से सब्सक्राइब के लिए, लॉन्ड्री के लिए, स्टाफ रिफ्रेशमेंट, इंटरनेट बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, शॉप रेंट। तो आप ऐड कर सकते हैं ऑल टाइप एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंस में चलते हैं तो ये आ जाएगा एक्सपेंस लिस्ट, जो आपने एक्सपेंस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेंस ऐड करते हैं। एक्सपेंस ऐड में गए तो आपको कैटेगरी सर्च करनी पड़ेगी। मान लीजिए लॉन्ड्री है, मान लीजिए क्लॉथ क्लीनिंग का लग रहा है 1200। पेमेंट आप यूपीआई कर रहे हैं और यूपीआई डिटेल और डिस्क्रिप्शन का किस चीज़ के लिए कहाँ गया है साफ होने के लिए आप सेव करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। एडिट बाय एडमिन, यदि स्टाफ करता है तो एडिट बाय स्टाफ आएगा। अभी एडमिन ने किया है इसलिए एडिट बाय एडमिन आ रहा है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं कि ये नहीं कुछ कम लगा, कुछ ज़्यादा हो गया एक्सपेंस का। अब आगे चलते हैं, एक्सपेंस का रिपोर्ट देखते हैं। जस्ट लाइक दैट मैं आज का डेट सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट करते हैं रिपोर्ट। तो केबल 111 आज हुआ है, 1200 का एक्सपेंस हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ 1 मंथ का से आज तक के लिए, तो टोटल इतने एक्सपेंस हुए हैं। तो इस टाइप से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं एक्सपेंस सिस्टम, और चेक भी कर सकते हैं कि कब किससे कितने का एक्सपेंस हुआ है। फिर आता है हम लोगों का बिलिंग सिस्टम। तो न्यू बिल में जा सकते हैं और ये ऊपर भी दिया हुआ पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट। तो लाइक दैट हम लोग कस्टमर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक दैट सॉरी हटा देते हैं, इसको रिमूव करते हैं। सर्विस और भी ज़्यादा है इसमें, वो मैन की सर्विसेज ऐड हैं। मैन की सर्विस और मैंने ऐड कर लिया। इसमें दिया हुआ कि स्टाफ ने कौन सा काम किया हुआ है। 3 स्टाफ है, सॉरी 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने इस सर्विस का ऐड किया हुआ है उस पे। उसके बाद कस्टमर यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, यार प्रोडक्ट का नाम भी सर्च कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी, बार कोड से भी सर्च कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट में क्लिक किया, मान लीजिए कस्टमर ने 3 प्रोडक्ट लिए और मान लीजिए 2222 रुपये है, तो वो बोल रहा है सर मैं 2000 ही पेमेंट करूँगा, तो आप 220 रुपये का डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और साथ में आप जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। यदि प्रोडक्ट उसमें पहले से इंक्लूडेड है तो ज़रूरत नहीं है। प्रोसीड करते हैं तो बोला पेमेंट मेथड, कस्टमर कैश दे रहा, यूपीआई दे रहा, कार्ड से। मैं यूपीआई सेलेक्ट कर देता हूँ, यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। प्रोसेस में आप क्यूआर कोड भी लगवा सकते हैं मेरे से, या फिर अपने क्यूआर कोड में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। जैसे सैलून का नाम आ रहा है, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। जैसे सैलून का नाम आ गया, आपने जो अपने सैलून का एड्रेस डाला था, आपके सैलून का फ़ोन नंबर, इनवॉइस नंबर सैलून का, कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर मोबाइल नंबर, उसने जो सर्विसेज ली थी सर्विसेज का डिटेल आ गया, और कस्टमर ने जो प्रोडक्ट लिया था प्रोडक्ट के डिटेल्स आ गए। टोटल एमआरपी हुआ 2800 रुपये, सेलिंग प्राइस 2220, आपने जो डिस्काउंट दे दिया 580 का, 580 का डिस्काउंट जाएगा एमआरपी पे। लास्ट फाइनल बिल बना आपका 2000। बाद में बाकी बीच में ये है सर्विस बाई जेवीएम मोनू सिंह और मुकेश सिंह।
आप ये प्रिंट करके भी दे सकते हैं बिल और बैक कर लेते हैं। डैशबोर्ड में चलते हैं अगेन हम लोग। तो डैशबोर्ड में टुडे का ये आ गया, एक मैंने पहले टेस्ट किया था 29 तारीख का, बाकी 27 तारीख में 2 हुए थे। ये टेस्टिंग के लिए बना हुआ है पूरी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं बिलिंग में। मान लीजिए आपने बिल दिया और किसी कारण से बिल प्रिंट नहीं हो पाया, तो फिर अगेन आप यहाँ से बिल प्रिंट करके दे सकते हैं। मान लीजिए लाइट चली गई, आधे में बिल रुक गया, तो दोबारा आप यहाँ से बिल रीप्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आया आपका पेमेंट सेक्शन। तो 2000 इस कस्टमर ने दिया था इस डेट पे। पेमेंट मेथड यूपीआई था, जो भी पेमेंट मेथड रहता है वो आता है इस पे। पेमेंट के बाद आगे आपका रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट में यूपीआई में 2 ही बिलिंग हुई है, टोटल इतना हुआ है, एमआरपी था और टोटल इतना अमाउंट आया हुआ है। ये आ गया आपका मंथली रिपोर्ट। कैश में 9 लोगों का है, यूपीआई में 15, कार्ड से 1 का ही पेमेंट हुआ है। एमआरपी टोटल इतना, सेलिंग इतना। नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट पे। प्रोडक्ट रिपोर्ट है, सर्विस रिपोर्ट है। फिर आगे चलते हैं हम लोग कस्टमर रिपोर्ट। कौन से कस्टमर ने कितनी बार आपसे बिल करवाया है, किसने सर्विस ली है, किसने सर्विस नहीं ली है। लाइक जैसे ये कस्टमर हैं, केवल एडेड हुए हैं, इन्होंने कुछ करवाया नहीं है। बाकी ये कस्टमर हैं जो सर्विस लिए हैं, इन्होंने 5 बार, इन्होंने 8 बार। आप यहाँ से व्यू भी करके पूरा डिटेल देख सकते हैं पर्टिकुलर उस कस्टमर का, कि वो कस्टमर कब आया है, कब यूपीआई किया, कब पेमेंट किया है और कौन कौन सी सर्विस लिया है। ये सर्विस की लिस्ट है, ये प्रोडक्ट का है। जैसे 2 बार ये सर्विस करवाया है, तो ये सभी चीज़ें टेस्टिंग के लिए हैं, इसलिए कुछ भी डिटेल डाला हुआ है। अब कोई सेविंग बियर 2 बार थोड़ी करवाता है। चलो, ये हो गया आपका रिपोर्ट सेक्शन। उसके बाद आता है आपका स्टाफ का। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑल स्टाफ हैं आपके। आप एडिट भी, डिलीट भी कर सकते हैं स्टाफ का, लेकिन आपको एडमिन का नहीं करना है। तो ऑल आ गया। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं स्टाफ को। जैसे नाम हो गया मैनेजर, तो मैनेजर के हिसाब से ये ओपन होगा। यदि आप स्टाफ खोलते हैं तो स्टाफ के अकॉर्डिंग, जैसे इंसेंटिव देना है, नहीं देना है तो 0 डाल दीजिए आप। तो ये एवरी सर्विस पे उसको उस अमाउंट का इंसेंटिव जाएगा। ज्वाइनिंग डे, डिस्क्रिप्शन, सैलरी कितना है, और जो आप सैलरी डाल लेंगे वो डिवाइड बाई करके जितने दिन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं अटेंडेंस। आप अटेंडेंस यहाँ से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, जो भी पर्सन आ रहा है, या फिर अटेंडेंस के लिए QR कोड बना हुआ है। आप QR कोड प्रिंट करके आप अपने शॉप पे लगा दीजिए। कस्टमर जो भी स्टाफ आएगा QR कोड की स्कैन करेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा और सबमिट कर देगा, तो उसका अटेंडेंस उस टाइम पे लग जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर आपका आता है अटेंडेंस मंथली रिपोर्ट। तो अब्सेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं। जैसे एडमिन मैनेजर जो है 6 डे प्रेजेंट है, 1 दिन हाफ डे है। इस टाइप की चीज़ इसमें बनती हैं। और भी आगे चलते हैं अपन। मंथली ये सैलरी के लिए हो गया। तो JBM का कितने 31 वर्किंग डेज में 6 डे प्रेजेंट है, तो उसका जाके ये बना। और 155 रुपये इंसेंटिव। आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं इंसेंटिव उसका 155 कैसे बना। तो नेट पेबल अमाउंट ये है। आप लेजर रिपोर्ट भी जनरेट करके चेक कर सकते हैं इसका, कि कब कब कितना काम किया, और ये टाइप ऑफ फिर इंसेंटिव, उसका ये इंसेंटिव बन रहा है, तो कितना इंसेंटिव बना, कहाँ कहाँ से। लास्ट में आप उसको पे स्लिप बना के दे सकते हैं प्रिंट करके, कि इंसेंटिव 22 रुपये 50 पैसे बना, सैलरी आप कितनी बनी, वर्किंग डे आपका टोटल इतना हुआ, 6 डे प्रेजेंट है, 1 दिन हाफ डे है। इस टाइप से आप पूरा बना सकते हैं मैनेज तरीके से।
अटेंडेंस, डेली रिपोर्ट, तो ये डेट वाइज शो हो रहा है और साथ में उसका वर्किंग आवर्स भी शो हो रहे हैं, कितने आवर्स उसने काम किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं ऐड अटेंडेंस, उसके बाद भी आपकी ये सेटिंग। तो ये कंप्लीट आपका शेड्यूल मैनेजमेंट वेबसाइट है, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा इसमें, साथ में आपको पूरा बिलिंग का, मैनेजमेंट का, एक्सपेंस मैनेजमेंट का, एवरीथिंग। तो यदि आपको ये प्रोडक्ट अपने लिए चाहिए तो मैं पूरा लाइव करके दूंगा आपको, और आपके अकॉर्डिंग चेंजेस करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल दिया हुआ है, तो आप वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो मैं इस टाइप की और भी प्रोडक्ट बना के आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।